छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सीएम कौन होगा, चर्चा इस विषय पर है। सीएम की रेस में कई नामों के बीच एक चेहरे पर जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही हैं। उनका नाम रेणुका सिंह है। रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहत एसटी सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के गुलाब कामरो को बड़े अंतर से हरा दिया। अगर वो सीएम बनने में कामयाब होती हैं तो छत्तीसगढ़ को न सिर्फ अनुसूचित जनजाति का सीएम मिलेगा बल्कि राज्य की कमान पहली बार किसी महिला के हाथ में हो सकती है। यहां आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि जब छत्तीसगढ़ में कई कद्दावर चेहरे पहले से मौजूद हैं तो रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे क्यों आया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के नतीजों के साथ साथ वादे को भी समझना होगा। चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी के सभी बड़े नेता कहते थे कि भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार में महिलाओं के साथ क्या हुआ है वो सबको पता है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो महिलाओं का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही महतारी वंदन स्कीम का भी जोर शोर से प्रचार किया गया। इसके अलावा अगर नतीजों को देखें तो बीजेपी ने सरगुजा और बस्तर दोनों संभागों में जबरदस्त जीत हासिल करने में कामयाब रही। सरगुजा की 14 और बस्तर की 11 आदिवासी बहुल सीटों पर कमाल कर दिया। ये वही सीटें हैं जो 2018 में भूपेश बघेल की जीत की बड़ी वजह बनी थी। अब रेणुका सिंह महिला है और उनका आदिवासी समाज से नाता है, ऐसे में ये दोनों फैक्टर उन्हें सीएम की रेस में सबसे आगे रखने में कारण बने हैं। मौजूदा समय में रेणुका सिंह नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति विभाग की मंत्री में है। इनके बारे में कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में एसटी समाज में गहरी पैठ है। यही नहीं, महिलाओं में इनका क्रेज है। वैसे तो सामान्य तौर पर यह सधे बयानों के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो अपने एक बयान की वजह से चर्चा में भी आ गई थी। चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि अगर कोई उनके एक कार्यकर्ता की उंगली काटने की कोशिश करेगा तो वो उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती है। जाहिर सी बात है कि वो अपने विरोधी उम्मीदवार और कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही थी। रेणुका सिंह अविभाजित कोरिया जिले की रहने वाली, 12वीं तक शिक्षा, गोंड समाज से नाता, छत्तीसगढ़ में यह समाज प्रभावी। 2003 में पहली बार विधायक बनी। 2008 में रमन सिंह सरकार में शामिल। 2019 में सरगुजा से बीजेपी सांसद। इस समय मोदी सरकार में अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री।